तो ये क्वेश्चन करते हैं द एरिया ऑफ द रीजन ए, है ना, रीजन ए क्या दे रखा है ना, वो सारे एक्स वाई पॉइंट्स जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो इनइक्वालिटीज दे रखी है अपने को। कौन कौन सी इनइक्वालिटी दे रखी है? एक तो वाई स्क्वायर बाई टू, ये है लेस देन इक्वल टू एक्स, है ना, एक तो ये हो गई, और दूसरी स्ट्रेट लाइन हो गई है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई प्लस फोर। इससे रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं उसको अपन लिख लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, और है ना ये क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस फोर हो गया, है ना, ये स्ट्रेट लाइन। तो विजुलाइज करने के लिए पहले तो इन दो, तो विजुलाइज करने के लिए है ना पहले तो इन दोनों कर्व्स को बनाते हैं अपन, है ना, इन दोनों कर्व्स को ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट एक्स। ठीक है, अलग अलग लिख लिया अपन ने। अच्छा, इस ग्राफ का क्या शेप होता है ये तो अपन कर चुके हैं, है ना, शेप जो है वो कुछ इस टाइप का होगा। ना कुछ इस टाइप का शेप हो जाएगा इसका। ठीक, अच्छा ये दूसरा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो पे y माइनस फोर है ना, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, है ना, स्लोप इसकी वन है, अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ मैं, है ना, कुछ इस टाइप से। ठीक, अच्छा इनइक्वालिटी कौन सा रीजन डिपेक्ट करती है ना, इसको देख लेते हैं अपन। तो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन देखते हैं, है ना, कोई भी पॉइंट ले लें अपन जो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो ओरिजिन ले लेते हैं सबसे कन्वीनियंट। तो यहाँ पे ओरिजिन यदि अपन डालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो इज लेस देन फोर, है ना, जीरो प्लस फोर मतलब जीरो इज लेस देन फोर। तो इसका मतलब, और ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो सेम इनइक्वालिटी यहाँ पे दे रखी है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले जितने पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो एक तो रीजन ये हो गया। ठीक है, अपने को कॉमन रीजन देखना है। अच्छा, दूसरा अपने को क्या दे रखा है, वाइस, दूसरा अब ये पैराबोला देखते हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लें अपन, है ना, वन जीरो ले लेते हैं सपोज। तो इसमें वन जीरो यदि डालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, है ना, वाई तो जीरो हो गया, और इधर क्या आ गया, वन आ गया। तो ये क्या है, इनइक्वालिटी लेस देन, जो कि है ना सेम इनइक्वालिटी है जो अपने को दे रखी है। इसका मतलब क्या हो गया, और ये वाला पॉइंट जो है वो इस पैराबोला के राइट हैंड साइड में पड़ रहा है। ठीक, पैराबोला के इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट अब मिटा देता हूँ। ये शुरू में है ना अपन एक एक पॉइंट्स डिस्कस करके कर रहे हैं, है ना, बाद में तो आपको आदत हो जाएगी तो आप ऐसी बना करके आप कर लीजिएगा, मेंटली कर सकते हैं। तो अपना कॉमन रीजन जो है जिसका एरिया निकालना है वो कौन सा आ गया, ये वाला एरिया आ गया, है ना, ये एरिया स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और पैराबोला के राइट हैंड साइड में है। अच्छा, अब इस वाले एरिया को देखें आप, यदि अपन इसको, जो ये वाला इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये यूज करके यदि अपन निकालते हैं इसका एरिया,
ये येलो लाइन में ये मिटा देता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं अपने को इस एरिया को 2 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, है ना? एक पार्ट तो ये वाला हो गया, एक पार्ट तो ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा वाला पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक? अच्छा, इस वाले पार्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट के लिए अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, एक तो पहले तो ये एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है? और उसके बाद में, है ना, ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करेंगे अपन और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक? और जो ये दूसरा ग्रीन वाला जो पोर्शन है इसको अपन, है ना, y2 माइनस y1 dx, है ना, ये करके अपन इंटीग्रेट करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं, है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, अलग-अलग इंटीग्रल निकालना, है ना, थोड़ा-सा ज़्यादा लेंथी प्रोसेस तो है ही, है ना, हो तो हालाँकि जाएगा ही क्योंकि ग्राफ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इससे बेटर क्या है, अपन इसको, है ना, वाई एक्सिस के अलोंग जो है इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना, एक ही बार में रिजल्ट आ जाएगा अपना। तो इसको मिटा देता हूँ। अपन बेसिकली, है ना, एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल एफ वाई टू, है ना, बेसिकली x2 माइनस एफ वाई वन इधर dy, ठीक है? और ये कहाँ से कहाँ तक, y1 से y2, है ना, ये वाला पॉइंट y1 और यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, है ना, वो y2, बेसिकली इस इंटरसेक्शन पॉइंट का, है ना, y कोऑर्डिनेट। और ये y1 y2 क्या हो जाएंगे, है ना, ये तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसका y कोऑर्डिनेट ये y1 और ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट इसका y कोऑर्डिनेट, है ना, ये y2, है ना, इस टाइप से हो जाएंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, है ना, तो 2x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, है ना, वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं और
तो y की वैल्यूज निकालनी है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा, x जो है x वाई स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है, और x जो है दूसरी वाली इक्वेशन से x क्या है, y प्लस 4। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या आ जाता है, y प्लस 2 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ गई है ना, -2 और 4, ठीक। तो y1 -2 हो गया और y2 जो है 4 हो गया, ठीक। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो अब एरिया निकालते हैं अपन, है ना। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, -2 से 4, है ना। ये -2 से 4 अभी अपन ने निकाला, और अपन कर क्या रहे हैं, है ना, x2 माइनस x1 dy। ये भी फिर क्या हो गया, -2 से 4 x2 माइनस x1, है ना। किसी को भी ले लें, इसमें भी यदि आंसर नेगेटिव आता है तो है ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट ले लेंगे अपन। पर यहाँ पे दिख ही रहा है, स्ट्रेट लाइन जो है वो पैराबोला के राइट हैंड साइड में है, तो इसी को x2 ले लेते हैं, है ना। ये x2 और ये पैराबोला x1, तो x2 जो है वो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 और माइनस x1 क्या, वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक, dy। बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रल है ना। इसको आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाता है आपके पास में, 18 आ जाता है, ठीक। तो ये आपका आंसर है ना, 18 डी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट एस अल्फा, है ना, क्या रीजन दे रखा है ना, एक्स वाई पॉइंट्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। क्या इनइक्वालिटी दे रखी है अपने को, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स, और दूसरी इनइक्वालिटी क्या दे रखी है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, है ना, लेस देन इक्वल टू अल्फा। अच्छा, ए अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन एस अल्फा, है ना। अपने को तो ये रीजन दे रखा है यहाँ पे। अच्छा, इफ फॉर एनी लैम्डा, लैम्डा किसके बीच में है, 0 से 4 के बीच में, है ना। ए लैम्डा इज टू ए 4, ये 2:5 है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी। तो इसको विजुलाइज कर लेते हैं, है ना, डायग्राम बनाते हैं जरा। तो है ना, ये ग्राफ जो है क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, है ना, एक्स और ये वाई। तो इसका ग्राफ तो है ना अपन कर चुके हैं कई बार अभी।
कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक। अच्छा, अब अपने को दो एरियाज विजुलाइज करने हैं, है ना। एक तो ए लैम्डा और दूसरा क्या है, ए फोर। अच्छा, ये इनइक्वालिटी वाला रीजन जो है वो इस पैराबोला की तो राइट हैंड साइड में है, ये अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। और दूसरा क्या है, 0 लेस देन एक्स लेस देन अल्फा। तो यदि अल्फा 4 है ना, अल्फा यदि 4 है तो एरिया जो है वो कौन सा हो जाएगा, एरिया ये वाला हो जाएगा, है ना, ये पूरा पोर्शन, ठीक। अच्छा, और दूसरा क्या आपने वो दे रखा है, लैम्डा जो है 4 से कम कोई भी पोर्शन हो सकता है ना, यहाँ पे लैम्डा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला जो एरिया है, ये लैम्डा है, ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, दिख रहा है ना। ए फोर तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये बड़ा वाला, और ए लैम्डा जो है वो ये वाला हो गया, ये येलो वाला, ठीक। पहले ए फोर निकालते हैं, है ना। ए फोर ये क्या हो जाएगा, अपन इसको 0 से 4 इंटीग्रेट करेंगे। अपन करते क्या है ना, सिमेट्री है तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना फंक्शन क्या है ना, अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाता है ना, ये 32/3 आ जाता है ना। सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, अपन अलग से कर नहीं रहे हैं, सिंपल सिंपल इंटीग्रल है। इंटीग्रल इटसेल्फ जो है वो काफ़ी सिंपल ही है। अच्छा, ये लैम्डा है ना, ये लैम्डा क्या हो जाएगा, ट्वाइस 0 टू लैम्डा बेसिकली, है ना, अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, 4/3 लैम्डा टू द पावर 3/2, ठीक। अब इन दोनों का रेशियो अपने को दे रखा है, ए लैम्डा अपॉन ए फोर, ये क्या दे रखा है अपने को, 2/5 दे रखा है, 2/5। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 4/3 लैम्डा टू द पावर 3/2 अपॉन, है ना, ये 32/3, 32 और ये 3 ऊपर, ठीक। थोड़ी जगह कर लेते हैं।
तो इसको यदि आप सिंप्लीफाई करें, है ना, एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन आता है इसलिए इसको कर रहे हैं अपन, नहीं तो इसको आप कर सकते हैं, है ना। लैम्डा रेज टू पावर 3/2 ये क्या आ जाता है ना, जब हम एलिमिनेट कर दें 8 इंटू 2/5, है ना, ये आ जाता है। ठीक, तो अपने को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो पहले स्टेप में तो क्या करें, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, है ना। तो लैम्डा रेज टू पावर 1/2, है ना, बेसिकली अंडर रूट लैम्डा, है ना, ये क्या हो जाएगा 8 का क्यूब रूट, ये तो 2 ही है, और 2/5 का क्यूब रूट, है ना, 2/5 रेज टू पावर 1/3, ये हो गया। तो ये क्या है, अंडर रूट लैम्डा, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी 4, है ना, ये हो गया, और 2/5 का स्क्वायर, ना ये क्या है 4/25, है ना, ये 2/3 भी आ सकता था, पर चूंकि अपने को सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना, रेज टू पावर 1/3 के फॉर्म में दे रखे हैं, तो जो अंदर जो वैल्यू है ना, उसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, तो ये आ गया, है ना, ये आपका आंसर सी पार्ट।